डांस थोड़ी कोई प्रोफेशन होता है ऐसा था। सेंट्रल है, दिल्ली में है, वो बताओ मुंबई में आर्टिस्ट की तैयारी अगर आपको सक्सेसफुल हो जाए ना तो आपको दीवाना होना पड़ेगा। मतलब आपने कोई गाना लिया और वो बाद में जाके इतना ट्रेंडिंग हो गया कि किसी और की रील वायरल हो गई। तो पब्लिक को बार बार दिखाओ वायरल ऐसे करवाए चोरी किया है आपने कोरियोग्राफी। राजस्थानी इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने वाली है, इतनी बड़ी, जहाँ पे लता मंगेशकर जी गाने आ रहे थे, जहाँ पर गोविंदा जी ने कहा किया, अक्षय खन्ना जी की एक्टिंग मुझे हाय गाइस, आई एम भाभी शर्मा और आप देख रहे हैं जेवीएम बैठक। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जेवीएम बैठक। और आज की जो हमारी गेस्ट है वो राजस्थान से ही नहीं है, वो राजस्थान की शान है। इसे आपको राजस्थान की डिक्शनरी साथ में रखनी पड़ेगी। वो राजस्थानी फोक डांस में उन्होंने महारती हासिल की हुई है एंड आई बेट उनसे ज्यादा अच्छा शायद ही कोई कर पाता होगा। सो वेलकम आवर टुडेस गेस्ट एंड फाउंडर ऑफ अदा एकेडमी, अजीत सिंह तरबर। हमारी बराबर। तो आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को ब्रीफ में एक बार ही बताइए। सनी खूब डांसर के नाम से आपको कुछ जाते हैं, अजीत सिंह कंवर, और कुमल के मोरा संघ के नाम से आपको मैंने प्यार किया है। जबरी शुरू हुई थी 2011 में, जब मैंने डांस किया। उससे पहले तो स्ट्रगल था किसे, बस वो शुरू जो शब्द होता है ना, शुरुआत, वो वहाँ से बता 2011 से, जब मैंने डांस इंडिया डांस किया था। उसके बाद में राजस्थान की जो जर्नी शुरू हुई वो कोरोना होता है दया के बाद से शुरू हुई। तो कोरोना के बाद में हम सब राजस्थान पहुंच गए, राजस्थान आए, मुंबई में काम करने थे, और बाहर उसके बाद में क्या करे तो राजस्थान है, तो राजस्थानी इंडस्ट्री के लिए कुछ कर दे। तब से घूमना शुरू किया और फिर आप लोगों ने बहुत प्यार दिए अपने राजस्थानी डांस को और अपने घूमर को, हर स्टाइल। सिंपल शॉर्ट में तो ये जरूरी। अच्छा जी जी, ये बताइए एज एन गेल डांसर आपको कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी और खासकर राजस्थान में? हाँ, मतलब अभी राजस्थानी इंडस्ट्री जो है ना वो लोग भी उतना ब्रॉड नहीं सोचते नृत्य के दिशा में, मतलब डांस को प्रोफेशन वगैरह एकदम नहीं मानते कुछ भी आप। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो वो तो 2011 था, जब मैं टीवी शो पे आ गया था। 2011 में डांस ले रहा है, तो सोचो उससे पहले मेरा स्ट्रगल था। तो दैट टाइम तो डांस तो कुछ प्रोफेशन था ही, डांस थोड़ी कोई प्रोफेशन होता है ऐसा था। और फिर ये रास्को की जाके ब्लॉग करना, फिर अपने आप सबको आगे में देखना, और तैयार भी उस तरीके से ही बोला खुद को भी, मतलब एचईसी कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं और पीसीएम ही रखी है, एंड देन आपको तैयारी उस तरीके से होना है कि आपका जाना डिफेंस में ही है ना। तो उस माहौल से मेरे अंदर जो एक कीड़ा था कि हाँ मेरे को डांस में कुछ करना है, तो आप अंदाजा लगाओ कि वो कहाँ से उसको धीरे धीरे मैंने पनपाया होगा और फिर खुद को प्रूव किया होगा, और 2025 आ गई। तो कितना लंबा जर्नी रहा होगा, कितना स्ट्रगल में, कि भी कोई मानने को ही तैयार नहीं था शुरुआत में कि डांस में अपना प्रोफेशन बना सकते। ट्रू। ये आई थिंक आज भी ये वाली स्थिति है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे शायद उतना एक्सप्लोर नहीं जहाँ पे हुआ है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आज एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। एक्चुअली आजकल जब से सोशल मीडिया वगैरह आ गया ना, तब से ऐसा मान लो कि आपका एक प्लेटफॉर्म मिल गया। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है कि आज एक शॉर्टकट है आपके पास कि आप है ना स्टार्टिंग में बुक को कुछ प्रूव करके दो आप, लेकिन वो सिर्फ शॉर्टकट। मतलब ये जो सोशल मीडिया है शॉर्टकट है, जर्नी तो आपकी फिर ग्राउंड से स्टार्ट होती है। आपको अर्न करना है, आपको रिस्पेक्ट अर्न करनी है, आपको कंटिन्यू अपने टैलेंट को प्रूव कर देना, तो वो सारी चीजें फिर शुरुआत हो जाती है। उस समय तो सिर्फ हमारे सामने रियलिटी शोज ही थे, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए थे। अब खुद को प्रूव कर रहे हैं तो टॉप कंटेस्टेंट बन के दिखाओ, तभी आप प्रूव कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पर आ गया, एक वीडियो वायरल हो गया, फिर ठीक है। अच्छा, पहली बार आपने स्टेज पे कब परफॉर्म किया, उसका कुछ नॉस्टैल्जिया जो? हाँ मैं 7th स्टैंडर्ड में था, अच्छा। और गाना था सेंट्रल अकेडमी में उज्ज्वल भविष्य, वैसा था। तो वहाँ उस समय परफॉर्मेंस किया था। उसकी भी एक जर्नी है एक्चुअली। मतलब डर था अंदर कि आप डांस में ना मतलब डांस नहीं करना, स्कूल कॉलेज में नहीं करी थी मेरा। तो उसकी जर्नी ये थी कि मतलब
आप मतलब एक पीरियड होता था डांस का, तो एक फंक्शन आने वाला है, उसके अंदर आप एनुअल फंक्शन, तो उसके अंदर आप स्कूल का होता है ना, उसके अंदर सबको सेलेक्ट कर लिया, तो मन में ऐसा था यार मैं भी जम गया, निकल गए 5-6 दिन। अब मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाऊँ मैम से बोलूँ कि मैम मुझे भी ले लो। हिम्मत कैसे भी हिम्मत करके मैं चला गया। मैम ने बोला कि ठीक है तू एक काम कर, अभी उसमें रख, तू साइड में खड़ा होके देख, अगर कोई बेकार किया नहीं आया किसी को तो तू कर ले। ऐसा मैं वेट करता रहा अपने टाइम का। तो फिर एक बच्चा बीमार हुआ यार, नहीं आया उस टाइम से याद ही प्रॉपर, लेकिन हमने मेरी एंट्री मिल गई थी मेरे को ग्रुप में। मैंने शुरुआत की, मैं सबसे लास्ट तक बैठे अच्छा। और लास्ट जिस दिन एनुअल फंक्शन था उसके फर्स्ट टेक्निकल डे, मैं साइड में था, टीचर की नजर पड़ी, इसको बीच में जाओ, और मैं उस वो मेरा नया वो था, और मैं सबसे सेंटर में था, उस डांस चल रहा। वाह। शायद आई थिंक वो मेरे को केक किया, हाँ, तो वो एक पता नहीं कीड़ा था कि मैं कर सकता, कर सकते। हुआ से हुआ। अच्छा, फिर शादियों में आज अगर आप जाते हैं तो आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं आपको मतलब अलग से कि नहीं आपको तो करना ही करना है, वो वाली चीज तो होती होगी ना मतलब। हाँ, अभी अभी बाबा से लड़की चाह रही थी सूरज से चाह रही, तो तक क्या हुआ, तो रिंकू रिंकू का आओ सर, रिंकू पहुंच गया साथ ना, आओ सर मैं क्लास लेकर आ रही हूँ, हाँ। तो 8 घंटे क्लास नहीं, उसके बाद में गए, चलो अब डांस करेंगे, अब 6-7 घंटे हो आना चाहिए, तो शादी मेरे घर में होती ना तो मेरे तो 15 घंटे की ड्यूटी हो जाती, 15 घंटे डांस करते थे। और फिर घर की शादी थी, मजा भी आता है ना, क्लास में तो चलो अपन प्रोफेशनली सिखाते हैं, लेकिन वो नाचना का निकला नहीं मजा। अच्छा, मुंबई का जो आपका एक्सपीरियंस है, कोलकाता का एक्सपीरियंस है और राजस्थान का एक्सपीरियंस है, उसमें क्या डिफरेंस या कुछ आपका कुछ एक्सपीरियंस बताइए मुझे। मतलब अगर एक आर्टिस्ट के नजरिए से बताऊं तो कलकत्ता और मुंबई में आर्टिस्ट के पहले थे, राजस्थान में नहीं फिलहाल, धीरे धीरे कि ग्रुप बहुत अच्छा कर दिया राजस्थान। और अगर इंसानियत के नाते बताऊं तो राजस्थान जैसा कोई इंसान राजस्थान जैसे है, चाहे मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ चाहे मैं मारवाड़ी बोल रहा हूँ, कोई ना कोई दिक्कत ही आ इतना खास है। अच्छा, ये बताइए आपको एक्टिंग करनी थी, कुछ मॉडलिंग करनी थी या सिर्फ डांस ही आपको पता था कि नहीं मुझे सिर्फ डांस करना है, क्योंकि आपकी मूवी भी आई है कुलबाड़, उसमें भी आपने बहुत अच्छा रोल किया है, तो इस बारे में बताइए कि आपको एक्टिंग करनी थी या सिर्फ डांस सीखा। मुझे ना एक आर्टिस्ट बनना है, कंप्लीट आर्टिस्ट। मतलब एक डांसर ना सिर्फ डांस नहीं करता, वो एक एक्ट भी करता है। मतलब आजकल चल गया है कि यार आप एक स्टाइल कर रहे हो तो एक स्टाइल में ही रहो, एक स्टाइल में ही रहो। जैसे कोई हिप हॉप कर रहा है तो वो भी हिप हॉप ही करता है, कॉपी कर तो भी कॉपी करता है। लेकिन ना मैं जो रिजेक्ट हुआ था ना वो इसी वजह से हुआ था डांस इंडिया डांस में, और इंडिया टॉप 42 में था। मैं रिजेक्ट इस वजह से हुआ था कि मैं सिर्फ कॉपी करता, दोस्त ब्रेकिंग करता। तो वहां से फिर मेरे को हिट हुआ कि यार इस वजह से तो हम आगे प्लॉट जा ही नहीं सकते, तो मुझे कंप्लीट आर्टिस्ट बनना था कि मुझे जितना मेल एग्रेशन डांस हो है उतना फीमेल भी है, टच भी है, उतना ही इमोशन भी हो मेरे अंदर, तो उतना रफनेस भी हो मेरे अंदर। उसके ऊपर मैंने काम किया और मैं 17-18 साल से बनती हूँ काम कर। आज भी मैं सिखाना नहीं छोड़ रहा, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि मैं सिखाना छोड़ दिया ना तो नेक्स्ट डे से जितना मेरे पास है बस उसी को मुझे घीसना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मुझे कंप्लीट आर्टिस्ट बनना था। तो एक डांसर को एक्टिंग की बहुत जरूरी होती है, एक डांसर की रही है वो एक्टिंग नहीं जा रहा तो म्यूजिकलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, म्यूजिक फील, म्यूजिक सेंस, इमोशंस भी बहुत जरूरी होते हैं। और इन डांसर मैक्सिमम डांसर जो होते हैं ना वो सिंगर जरूर चाहिए। हाँ, आपने तो सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग कुछ नहीं छोड़ी है, देखिए मैं सारी चीजों में मारित हसन ही उनका। एक्चुअली वो प्यार ही आपको म्यूजिक से इतना हो जाता है ना, और आप एक काम करते हो तो ना उसकी डेप्थ में चले जाते हो, उसके अंदर इतना रम जाते हो, घुस जाते हो कि उसका A to Z की आपको ना ऑलमोस्ट नॉलेज होती है। तो दैट्स व्हाई वो ट्राई करता है हर चीज, और अब इस आर्ट से जिस संगीत पे वो नाचता है ना फिर वो संगीत गाना भी शुरू कर डांस से ऐसा करता है। तो आपकी फर्स्ट वायरल वीडियो कौन सी? फर्स्ट मेरी वायरल वीडियो ना 3 डेज में मैंने 2-3 वीडियो था, अच्छा। तो उनमें से तो जैसे वो ना रेंडमली हाइप हुआ, तो सबसे पहले मुझे व्यूज अच्छे आए थे घूमर डांस के ऊपर। घूमर का एक वीडियो था जिसको मैंने देखा
मुझे एक्चुअली वो गाना मोटे याद नहीं यूज करी मैंने कोर्स को रिपीट पे भी रखा तो मेरा दूंगा डांस था उसमें 9-10 लाख व्यूज आए थे लेकिन वो वायरल नहीं बोल सकते हाँ, 9-10 लाख को वायरल ही बोल सकते हैं ना हाँ, तो फर्स्ट वायरल जो हुआ था ना मेरे 2 बैक टू बैक हुए थे हाँ। पहला तो था एक उफिर की वादी तो कल उफिर आया ये गाना उठा था टचवुड उस डांस से अच्छा, तो ये वीडियो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ गया था यूट्यूब पे समथिंग 1 करोड़ गया था इंस्टा पे और फेसबुक पे भी 80-90 लाख गया उसके जस्ट बाद में मैंने फीमेल सॉन्ग डाली थी गोई कब से हुई जमान वो गया था मेरा 2.5 करोड़ वाह, 2 करोड़ यूट्यूब पे 2.5 करोड़ इंस्टा पे और फेसबुक पे भी पहुंच गया तो ये दोनों दो अलग अलग स्टाइल्स थी जो रैंडमली बहुत उठी थी कि उससे मुझे 4 लाख फॉलोअर्स क्या बात है। अच्छा, आपके जो कमेंट्स होते हैं इससे फर्क पड़ता है, मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आपको तो कमेंट नहीं करना पड़ा हो या कभी कभी ब्लड उबार आता था मेरा तो गुस्सा तो ऑब्वियसली कभी आ जाता राजपूत खून है? तो वो वन मार या अगर कोई टांग खींचता है तो ठीक है एक दो बार खींचा हाँ। लेकिन कुछ कमेंट जो रेगुलर खींचते हैं ना मतलब खूब कर रहे होते हैं। ब्लॉक कर देना तब आ जाता है गुस्सा तो ब्लॉक मार देते हैं। ये उनका तो काम है बैठे बैठे कुछ भी लिखो अपना नहीं है निकाल तो बेटी की बात आई है तो मैं पूछ लेती हूँ कि कियारा कैसी है, बल भैया बताइए। कियारा बहुत अच्छी है और कैसा वो इतना अच्छा डांस करती है, वो इतनी कितने साल की है वो 8 इयर्स 8 इयर्स की है, 8 इयर्स। और मैंने उसको लाइक आई गेस मैं जब वो 7 साल की थी, मैंने 1 साल पहले देखा था उसे, तब भी उसके एक्सप्रेशंस लाइक किलर। हाँ। एक ही वर्ड बोलूंगी मैं, किलर। आपने सवाल पूछा ना कि मेरा सबसे वायरल वीडियो मेरा कौन सा था हाँ। मेरा सबसे बड़ा वीडियो कौन सा था मेरी और मेरी बेटी के साथ में जो 50 मिलियन में है वाओ, सबसे बड़ा वीडियो 50 मिलियन एक डांस का वीडियो बहुत बड़ा होता बहुत बड़ा है होता है। सही। वो था चिरमिरी बात करें आपके पेरेंट्स की, तो उन्होंने आपको का सपोर्ट करना स्टार्ट कर लिया था या स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहे थे, या उनका क्या रिएक्शन था? सपोर्ट तो नहीं किया मेरे को स्टार्टिंग में किसी ने भी एक्चुअली क्योंकि डांसर तो बनाना ही नहीं था किसी को क्योंकि उनको पता था कि ये अपनी जिंदगी खराब कर लेगा अगर ये इस लाइन पे जाएगा उस समय सोच ही नहीं थी किसी की ऐसी को सपोर्ट करना तो बचे बस मेरे अंदर वो था कि मुझे किसी प्रोफेशन में जाना है जुनून एक जोश मान लो उसको पता नहीं वो क्या शक्ति थी जो मेरे को हो रही थी कि नहीं तू जाएगा इसमें तो सपोर्ट किसी ने नहीं किया तब तक जब तक मैंने रियलिटी शो में खुद को प्रूव नहीं कर किसी का नहीं कर सकता बट ये था कि अब मम्मी पापा है तो वो कहीं ना कहीं उनका इमोशनल एंकर जरूर रहता था नहीं मान रहे तो क्या करे कर ले ऐसा नहीं लेकिन सपोर्ट नहीं था अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना तो आपको दीवाना होना पड़ेगा उस चीज का ये आई गेस हमारी जो यूथ है उनके लिए बहुत ही बड़ा आई गेस मैसेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही फिक्र माइंडेड है वो लोग, बहुत ही आज ये कर रहे हैं आज वो कर रहे हैं, पर उनका एक जो स्थिरता होती है कि नहीं मुझे ये चीज करनी है कैसे भी, उन्हें जल्दी सक्सेस चाहिए। एक्चुअली एक तो खुद के काम से कुछ समय में बोर जो भी हो जाते हैं आजकल की युवा मतलब 6 महीने कुछ काम किया उसमें कुछ अगर मजा नहीं आया सक्सेसफुल नहीं हुए तो नहीं यार मैं इसके लिए बनाई अरे नहीं एक्चुअली उस काम को आपने अभी सीखा ही नहीं आप बिना सीखे ही उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नॉलेज नहीं किया आप उस काम को सीखना एक उस काम के लिए भी एक स्टडी जिंदगी है उस काम के लिए तो एक काम को प्रोफेशन बनाने में आपकी जिंदगी लग जाए तब जाके आपको वो कनेक्शन वो प्रेम मिलता है उस काम से वो रिजल्ट मिलता है फिर आप अपने पैर पे खड़े होते हैं। अच्छा, आपने कितने गाने बना दिए एक बारी महाराज को बताइए। फिलहाल 2 आ चुके हैं अच्छा, ओडिमा में फर्स्ट था जो बहुत अच्छा हिट हुआ हाँ। 60,000 रील्स बनी उसके बाद सेकंड अभी लेटेस्ट जस्ट अभी 15-20 दिन में उस गाने पे आए हुए तो लेके चालू की हुई है कि दोनों गाने मैंने लिखी है हाँ। मैंने गाए भी हैं और अदा प्रोडक्शन हाउस से सब कुछ अपना ही है इसमें। अच्छा, आप ना ट्रेंडिंग गानों पे आप नए गानों पे घूमन करते हैं,
तो ये वाला आइडिया आपको कहाँ से है फ्यूजन वाला? एक्चुअली देखना, आप जिस पे हम हुआ करके अदा की थी वो ट्रेंडिंग है। आप देखो कीजिएगा, हम ना वही गाने उठाते हैं एक्चुअली जो हमें बहुत कनेक्ट है, मतलब जो हमें ऐसे लगता है कि हाँ यार इसके साथ हम हमारे डांस हमारा प्यार है, हाँ। उसके साथ हम उसको परोस सकते हैं, हाँ, तो वही गाने के करते हैं मैक्सिमम। और वो गाने का ट्रेंडिंग नहीं होते तो वो ट्रेंडिंग आते हैं। और हाँ, इसी से रिलेटेड मुझे एक सवाल पूछना था कि जैसे ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई ट्रेंडिंग गाना करा, मतलब आपने कोई गाना लिया, ठीक है, और वो बाद में जाके इतना ट्रेंडिंग हो गया कि किसी और की रील वायरल हो गई वो? ये नहीं बताऊंगा, ऐसे 3 या 4 है, अच्छा। और वो भी छोटे मोटे वायरल नहीं है। हाँ, वो वायरल बता रहा हूँ, हरियाणवी सॉन्ग ओके। वो था कीड़े पड़के मरे बिचोला। हाँ, 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 वो सिंगर भाई ने मेरे को मैसेज भी किया था, हाँ। जो उनके से जज सिंगर। हाँ, तो वो उसकी कोरियोग्राफी मैंने डाली, हाँ, वो कितनी नहीं 16 मिलियन, कम वायरल नहीं होती 16 हाँ, मिलियन, बहुत बहुत होती है। हुआ है। अब किसी और एक डांस अकेडमी है कोई हरियाणा में ही, उन्होंने वो वही कोरियोग्राफी करके डाल दी, उनके आगे अच्छे खासे व्यूज 8-9 मिलियन, उन्होंने वो 50 बार डाल दिया, 50 बार डाल दिया वही कोरियोग्राफी। मैंने तो एक बार डाली क्योंकि हमारे काम एक बार डालना है। अब नए लोग आए मेरे पास कमेंट करने, चोर चोरी किया है हमने ये कोरियोग्राफी। ऐसे ही दूसरा है अभी आया था हाथ में तलवार, आसन बहुत वायरल, यस यस, है ना? बहुत है। ये गाना आया तो उसके बाद में मैंने वो कोरियोग्राफी डाल दी, 6 मिलियन गए वो वीडियो, 5 से 6 मिलियन गए। हाँ, वो जो स्टेप्स है ना, उसमें क्रम्प था, उसके अंदर रैकिंग थी। ये स्टाइल से मैंने एक नया प्रपोज करके एग्रेशन का वो प्राकृतिक टच नया स्टाइल लेगा बना स्टाइल। तो किसी बंदे ने शादी ब्याह में कर दिया हाँ, और उसका चला गया 12-15 मिलियन। अब क्या उन्हें ये क्रेडिट नहीं देते, मतलब भाई उस आर्टिस्ट को पता है हाँ, कि मैंने कहाँ से सीखा सीखा है। है ना, उस आर्टिस्ट को पता है कहाँ से सीखा है, वो क्रेडिट नहीं डालते। अगर किसी से सीख के अगर आपको कुछ अच्छे व्यूज मिल रहे हैं तो आपको नहीं पता, आपने तो सिर्फ कॉपी कर लिया, हाँ, आपको लगी सिर्फ आधा घंटा, हमें पूरा दिन लगता है वो करने में। 24 घंटे और आधे घंटे में बहुत फर्क है। तो पूरी मेहनत होती है हमारी, और आधा घंटा 24 घंटा नहीं है, हमने उसके पीछे जो 17 साल एक्सपीरियंस है ना हमारा, वो भी जुड़ा है उसके पीछे। तो सिर्फ एक क्रेडिट मांगते हैं, वो क्रेडिट दिया करो कि ओरिजिनल कोरियोग्राफी बाय फलानी जी। ठीक है। अच्छा, घूमर की कोई थ्योरी है या घूमर की फ्री वाले कुछ बताइए? ये सबसे अच्छा सवाल, अभी तक का सबसे बेस्ट सवाल है। घूमर एक्चुअली फॉलो था हमारी जनरेशन में, जैसे दादी सा ने सीखा उनकी मम्मी से, दादी सा से सीखा हमारी मम्मी वगैरह ने, या फिर बुआ सा वगैरह ने, उनसे सीख रहे हैं हमारी बहनें, हमारे मतलब भाई बहन से सीख रहे हैं हमारे बच्चे। तो ऐसे सिर्फ देख के घूमर सीखा जाता है ना, कहीं उनकी टेक्निक मेंशन नहीं है कि पैर ऐसे ही चलते हैं, हाथ ऐसे ही चलते हैं, नहीं बस यही रूल है, नहीं ये हमारा कल्चर है ना। अब कल्चर तो अपनी भाषा ही 2 किलोमीटर पार में चेंज हो जाओ, है ना? सही बात। तो एन कल्चर की जो वैसे घूमर है, तुम्हारे कहीं अलग टच में करो जाए, सिमाड़े कहीं अलग है, अजमेर की तरफ अलग है, हर जगह, क्योंकि करने वाले तो इंसान तो सारे यहाँ से नहीं है ना। अब क्या हुआ कि हमने जब ये किया कि यार ये राजस्थानी कल्चर बाय कल्चर चलता रहेगा ना, तो ये धीरे धीरे ड्रॉप होता रहेगा, लोग नहीं सीख रहे। सब हमने स्टार्टिंग में बोलते थे 6-7 साल पहले कि 4 स्टेप है बस, 1 2 और इनसे निकले गए तो और खत्म, बस 4 स्टेप में फ्लैग रख दो बस हाथ में। अब 5वां कहाँ से लिखा है, कब तक करोगे? तो फिर हमने स्टार्ट किया कि इसकी रूट पे जाए, रूट हर डांस स्टाइल का फुटवर्क रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं, यूनिवर्सल फुटवर्क बनाते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग लगाते हैं, एंड टेक्निक्स लेके आते हैं, और उन टेक्निक्स को प्रॉपर एक एल्गोरिथम में सेट करते हैं जब तक हैंड्स प्रूव ना हो जाए। और हमने फिर बहुत रिसर्च की, एक टेक्निक लेके आए, उसको एक एल्गोरिथम में सेट किया। अब वो ऐसी टेक्निक है हैंड्स प्रूव की राजस्थान की किसी भी कॉर्नर में रख दो आप वो टेक्निक, आपको वही टेस्ट मिलेगा जो मारवाड़ में है, जो हरियाणा में, सॉरी हरियाणा में भी घूमर कर रहे हो तो वो कभी वही टेक्निक से आप कंप्लीट अपने राजस्थानी रॉ घूमर कर सकते।
फिर हमने सिखाना शुरू, उससे पहले नहीं किया, अच्छा। ऐसे सिखाने का है। तो ये बहुत सही है कि घूमर की थ्योरी नहीं थी, घूमर की थ्योरी बनाई। घूमर में जो गाने होते हैं वो आप किसी भी गानों पे कर सकते हो या फिर कुछ पर्टिकुलर गाने होते हैं या इसी टाइप के गाने पे घूमर कर सकते घूमर एक कल्चर है, फोक नृत्य है। तो आपको अगर घूमर का ओरिजिनल फील चाहिए तो आप उन फोक गानों पर ही कीजिए, जो हमारे फोक सॉन्ग्स हैं, जो रॉ सॉन्ग्स हैं। अगर नई जनरेशन के पास उनको लेके जाना है, नई जनरेशन को कनेक्ट करना है, तो उसी फील के साथ, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर हमारे राजस्थान में नहीं है, उसी फील के साथ आप उसको पंजाबी में भी रख सकते हो, लेकिन वही रूट वही टेक्निक को रखते, उसी फील के साथ आप हिंदी में भी रख सकते हो, साउथ भाषा में भी रख सकते हो, लेकिन टेक्निक और आपका जो करने का जो वे है वो रॉ होना चाहिए, जो हमारा है। अच्छा, मैं आपकी एक सिचुएशन दे रही हूँ आपको क्योंकि आप बताते हैं कि मैंने भी सुना है कि घूमर जो है वो हैंड्स से बहुत ज्यादा एक्सप्रेस होता है, तो आपको हैंड से बैठे बैठे एक्सप्रेस करनी एक चीज। मैं आपको सिचुएशन एक लड़की है जो ससुराल जा रही है, राखी जो भी आने वाली है, तो राखी पे आई थी पीयर और राखी के बाद में वो ससुराल जा रही है, सो शी इज लाइक विद इमोशनल। ठीक है, ठीक है, तो खुला एक छाप ठीक। इसके पीछे गाना लगा देंगे हम। सिर्फ बिना बोले जानबूझ के मैंने किया। हाँ, आप अपने शब्द अपने हिसाब से इसमें लग सकते। बिल्कुल, वाह, सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, जैसे कि अभी आप सोशल मीडिया का एक्टिव है बहुत ज़्यादा, आपके फॉलोअर्स इतने अच्छे खासे, तो आपको कभी मेंटल स्ट्रेस या कोई जो मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करती चीज़ें कभी, मतलब बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स को करती हैं, तो ऐसा कुछ कभी हुआ है आपके साथ? हाँ, अभी ये चीज है ना, मैंने भी सुनी है, कोई इन्फ्लुएंसर में सुसाइड कर रही हो, है ना, वो शायद वो किसी की फैन थी, मुझसे स्टार्ट किया उन्होंने देख के, और इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड कर लिया। एक सजेशन देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप सोशल मीडिया से ही अर्निंग कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग पर ट्रस्ट मत करो। आप अपना बेस जरूर मजबूत रखना, जैसे हमारे स्टूडियो चल रहे हैं राजकास्ट भी, हम सॉन्ग्स प्रोड्यूस करते हैं, उनके में राइट्स वगैरह आ जाते हैं, तो आप एक अर्निंग मत करना, की चीज रहती है उससे अर्निंग। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सोचोगे, क्योंकि इंसान को ना तोड़ता क्या है, जब उसके पास खाने के लिए पैसा ना, वो चीज सबसे ज्यादा तोड़ती है। बता नहीं सकता, सोचो आपका लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया और रियल में आपके पास में पैसा नहीं, ट्रू, तो वो कैसे मतलब खुद को मैनेज करेगा, तो वो चीज तोड़ देती है उसे। मतलब मैं तो कैसे कर सकता हूँ कि मैंने ये चीज देखी। कई बार आप इतने फेमस हो जाते हो कि फिर आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं कर सकते, तो वो चीज तोड़ देती। तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग पर मत ट्रस्ट करना, कभी है कभी नहीं है, ये है ना, आप डिपेंड नहीं हो, इनके रूल्स चेंज होते रहते हैं, आप अपना बेस जरूर मजबूत करें। इंसान का ना एक बेंचमार्क बन जाता है कि मेरी, मतलब इतने अगर 1 मिलियन चली गई तो मेरी अगर 9 लाख भी आ जाएगी ना, तो वो सोचेगा यार इससे ज्यादा जानी चाहिए, व्यूज मुझे ज्यादा आने हाँ। चाहिए, और वो एक बेंचमार्क बन जाता है। और ये तो आप है ना एल्गोरिथम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। एल्गोरिथम कभी आपको सपोर्ट कर रही है, कभी किसी और को सपोर्ट करेगी, उनको तो रोटेट कराना है लोगों को, है ना, लेकिन आप अपना ग्राउंड वैल्यू ऐसी बनाइए कि आपको एल्गोरिथम की जरूरत नहीं पड़ती। आज अगर मैं 15 दिन की वीडियो अपनी डालता हूँ, जैसे स्टार्ट करते हैं लोग माओ पब्लिसिटी से आ जाते हैं कि अधिक से सीखना है। अभी एक बच्ची आई है सर, मैं 4 साल से सोच रही थी कब मैं ऑफिस से छुट्टी लूं और मैं आपसे सीखूं। मैंने ये 2 महीने सिर्फ और सिर्फ आपसे सीखने के लिए ऑफिस से जी है, वो सिर्फ आपसे सीखने के लिए छुट्टी ली। ऐसे मैंने, तो आप अपने वो वैल्यू बना लीजिए जो नहीं। अच्छा अजीत जी, आप राजस्थानी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इसका फ्यूचर है? राजस्थानी इंडस्ट्री
सरस्वती माता बैठी मेरा जुबान पर देख लियो चाहे, और आज के या 10 साल बाद में वीडियो चलाए हुए राजस्थान इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने वाली है ना, इतनी बड़ी, जैसे साउथ है और जैसे बॉलीवुड है उनके लेवल की होगी राजस्थान इंडस्ट्री। क्योंकि आज से 30 साल पहले अगर किसी ने रिसर्च की वो देखा हो तो इतनी बड़ी थी, जहाँ पे लता मंगेशकर जी गाने आते थे, जहाँ पर गोविंदा जी ने काम किया है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े उस समय कपूर जो थे उन्होंने काम किया, जहाँ पर इतने बड़े आर्टिस्ट ने, सोचो बॉलीवुड और राजस्थान इंडस्ट्री में काम किया और साउथ, तो उतनी बड़ी बनेगी चाहे 10 साल 20 साल बाद में मेरा ये वीडियो चला के आप देखें। ये तो टच वुड करने वाली बात है कि बिल्कुल होनी चाहिए राजस्थानी इंडस्ट्री ग्रो, और आई गेस अभी काफी लोग इस पे काम भी कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमारा सौभाग्य है कि हम उसका एक ईंट है। हमारा इस सदी में जन्म हुआ है कि हम राजस्थान इंडस्ट्री को ग्रो करने की एक ईंट तो है। तो अभी ये सेगमेंट तो आपके क्वेश्चंस का हो चुका है, सीरियस क्वेश्चन जितने भी थे। अब आपके लिए थोड़ा फन एलिमेंट लेके आते हैं, दिस और दैट में पूछूंगी, आपको जवाब करना है जल्दी, ठीक है? तो फोक और फ्री स्टाइल, फोक, इंस्टाग्राम रील और स्टेशन, इंस्टाग्रामी, एक्सप्रेशन और फुटबॉल, एक्सप्रेशन, डांस टीचर और परफॉर्म, करना पड़ेगा। थोड़ा सा लाइक स्लाइटली अचीव की तरफ हो तो भी चलेगा। टीचर, ट्रेंडिंग ऑडियो और ओरिजिनल सॉन्ग, ओरिजिनल सॉन्ग्स, एक डांसर को स्टेज पे जाने से पहले क्या करना चाहिए? सिर्फ अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए। आपकी जो भी आपने जब तक प्रैक्टिस की है अब तक उस पे ट्रस्ट करना चाहिए, और स्टेज पे जाके सिर्फ म्यूजिक के साथ में कनेक्ट हो जाओ। अगर ये सोच लिया कि मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ तो वो आपकी बेस्ट नहीं। वन क्रिंज रील ट्रेंड जो आपको पसंद नहीं आया? आई गेस समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, एक कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग जिस पे आप हमेशा रेडी रहते हो डांस करने? सॉन्ग मतलब डांस के लिए तो मैंने कोई पिक नहीं कर रखा, नहीं, आपको सुनने करना है। सुनने के लिए मैंने पिक कर रखे हैं। अच्छा, अच्छा। एक्चुअली डांस में क्या होता है कि मुझे कोई भी सॉन्ग में ना, ओल्ड सॉन्ग कोई भी उठाता हो जिसमें रिदम है, आज वाले में तो ऐसा होता है कि जैसे मैंने उन पे करके ना अपना समय ही खराब किया, क्योंकि वो 2 दिनों बाद पसंद ही नहीं आते, खुद के गाने नहीं पसंद आता, 3-4 दिन बाद में ऐसा होता है। बहुत रेयर निकलते हैं कुछ ऐसे नहीं, सभी बहुत रेयर निकलते हैं जो कंटिन्यू पसंद आते हैं। और आप अगर अपनी मेहनत कर रहे हो तो बिना फालतू तो क्यों ही कर रहे हो? आप वो मेहनत कर रहे हो तो ऐसी होनी चाहिए कि आप अगर उसको 5 साल बाद में देखो तो आपके चेहरे पे स्माइल है ना? तो वो तो मुझे बहुत रेयर आते हैं। पुराने बहुत अच्छे सॉन्ग, बहुत ही अच्छे सॉन्ग कोई भी निकाले सुनने के लिए कुर्जा मैं कभी भी सुनूं, जवाब है ना? 22 साल हमारे साथ, तू हाथों में तो है मेरे, है क्यों नहीं लकीरों में। वाह, बहुत बहुत प्यारा सॉन्ग है, बहुत प्यारा सॉन्ग। मेरा फेवरेट है। अच्छा, एक कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिनके साथ आपका काम करने का बहुत ज्यादा मन है? ये मैं हमेशा बोलता हूँ, हाँ, इरफान खान सर। एक ही सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिनको मुझसे मिलने मुझे बहुत इच्छा थी मिलने से, मतलब वो भी राजस्थान से। राजस्थान से है, और वो ऐसा आर्टिस्ट बहुत रेयर मेरा संपर्क देते हैं। और अभी मैं ना वो देखता हूँ, अक्षय खन्ना है। अक्षय खन्ना जी की एक्टिंग मुझे खतरनाक, वो पहले से ही लगती थी, अभी आज के यूथ ने समझा कि भाई क्या बंदा है ये, पहले से लगती थी। अच्छा, जैसे आपकी डॉटर है कियारा, वो भी इतनी प्यारी प्यारी रील्स बनाती है, तो आपको ऐसे कभी डर लगता है कि या फिर आपको समाज का कोई डर कि मतलब बेटी से नहीं, लोग क्या हाँ, लोग क्या बोलेंगे वाली हाँ। जो सबके मन में होती है? अगर लोग क्या बोलेंगे ये मैं सोचने लग गया, तो अभी एक बच्ची है अपने राजस्थान की है शायद, रिसेंटली मैंने पढ़ा है कि उनके पिताजी ने, एथलेटिक बच्ची है, गोल्ड मेडल जीती हुई है नेशनल, बहुत सारे, उनके पिता ने उनको गोली मार के हत्या कर दी। और रीजन क्या था पता है?
लोग बोलते थे कि अपनी बेटी की कमाई हाथ है, उन लोगों के चक्कर में उन लोगों की बातों में आके अपनी बेटी को उन्होंने मार दिया। इतना एक अपने धरोहर हो गई एक तरीके से, बच्ची गोल्ड मेडल आई, वो सिखाती थी नए सिर्फ ये कि लोग क्या बोलेंगे। अगर आप वो लोग ही बोलेंगे देख के कर दिया, कितना गंदो काम कर दिया, कितना बेकार काम कर दिया, बिल्कुल तो लोग तो बढ़ जाते। मत सुनो। जो आपका दिल सच्चे मन से अगर आप वो चीज कर रहे हो और अच्छी चीज कर रहे हो तो अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग बोलेंगे, सिर्फ वो सुनो। जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनके लिए एक मैसेज जाने वाला है इस चीज़ से कि अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए भी सपोर्ट करें। एक्चुअली अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है, चाहे वो बच्ची हो, बच्ची अगर अर्न कर रही है तो क्या प्रॉब्लम है ना। बच्ची ने एक पिता ने उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, उस काबिल बनाया किसने, उस पिता ने बनाया, बच्ची की मेहनत है ना। तो अगर वो अर्न करके अपने पिता को ही कमा के देगी तो फिर किसको, है ना। उसकी शादी हो जाएगी तो फिर वो अपने घर जाए, अपने घर। फिर भी अगर वो बच्चे अपने पिता को करके कर लिए, है ना, वो उनकी फैमिली और उन पर डिपेंड करे, तो लोगों की बातों को तो छोड़ ही देना चाहिए। लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं करेंगे। किसी भी अगर आपकी बच्ची किसी भी फील्ड में अगर सही दिशा ढूंढ रही है तो आप पेरेंट्स उसको हेल्प कीजिए। बाद में वो कितने मुकाम तक जाती है वो उसकी तकदीर है और भगवान का आशीर्वाद। अच्छा, एक ऐसा ही कोई मैसेज जो आप हमारे कंटेंट क्रिएटर्स जो बन रहे हैं या फिर जो हैं लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, उनको कोई आप टिप्स देना चाहें? दो चीज़ें हैं, आप इसी पूरे पॉडकास्ट में आप सुनना, वो चीज़ भी दोहराई गई है। पहली चीज़ कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे मत बैठो। आपको थोड़ा सा कमा के दे देगी तो फिर बाद में गिरा भी सकती है। आप हमेशा अपना आधार बना के चलो। आप जिस कला पे काम कर रहे हो उसको, जिस स्पोर्ट्स है या किसी चीज़ पे, और आप तब तक उस चीज़ को मत छोड़ो जब तक आपको वो समझ नहीं आ जाती, तब तक आप उसकी पूरी इंजीनियरिंग नहीं कर लेते एज ए इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में भाषा में। तो जब तक आप उसकी पूरी स्टडी नहीं कर लेते तब तक उस चीज़ को मत छोड़ो। स्विच बहुत जल्दी हो जाती है यंगस्टर्स आजकल। अजीत जी, इस पॉडकास्ट में यही समाप्त करते हैं और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें जानने को मिली, मुझे भी, हमारे दर्शकों को भी, और आई होप कि हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा आपका पॉडकास्ट। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच जेवीएम बैठक। बाकी आप लोग देखते रहिए जेवीएम बैठक, हर हफ्ते नए पर्सपेक्टिव।